अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके बर्थडे खैर वाफिया से होंगे। तो दोस्तों आज बजरीघर एग्जीबिशन पे वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इसमें इन डिटेल कह लें कि टोटल डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी ब्रीड हमने किस तरह से लेनी है, डाइट प्लान इसका क्या चलेगा, अडल्ट या ब्रीडिंग मैच्योरिटी एज क्या है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, बॉक्स लगाना है, मटकी लगानी है, क्या लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है लास्ट कुछ 7 मंथ अगो जो है ना हमने कुछ बर्ड खरीदे थे एग्जीबिशन के, कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ माशाल्लाह अब अडल्ट हो गए हैं, ब्रीडिंग मूड में आ गए हैं। तो उनको ब्रीड के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ इनकी यानी कि कह लें कि खास कर तरह की डिब्बी होती हैं जो हमने लाजमी ब्रीडिंग से पहले यानी मेटिंग क्रॉसिंग से पहले करनी होती है ताकि इनफर्टिलिटी ना हो, 100% फर्टिलिटी आए और माशाल्लाह अच्छी तरह से अपनी ब्रीड परफॉर्म करे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन बटन जो नज़र आया आप इसको लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो माशाल्लाह जो पेयर हमने बजरीघर में एग्जीबिशन लगाए हैं उनकी यानी कि आपको पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर उनकी कुछ खास टिप्स हैं जैसे कि हमने उनकी जो है ना वेंट को ट्रिम करना है कि अच्छे तरीके से मेल और फीमेल क्रॉस हों। वेंट को ट्रिम क्यों करना है आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पेयर दिखाता हूं जो यानी कि एग्जीबिशन के हमारे पास हैं। ये माशाल्लाह देख सकते हैं टीसीबी में फीमेल है और साथ टीसीबी स्प्लिट ब्लू में मेल है। बहुत ही अच्छे यानी कि कलरों और बहुत ही अच्छी साइज और स्टांस के लिहाज से बेहतरीन पेयर है। ये पहला पेयर है, 2 पेयर हमने ब्रीड पे लगाए हैं, माशाल्लाह फुली रेडी हैं। इसी तरह दोस्तों ये अगला पेयर है, माशाल्लाह इसमें ग्रे और जो हमारा वाइल्ड कलर है बजरीघर का उसका यानी कि कॉम्बिनेशन हमने लगा के पेयर बनाया है। ये दोनों टीसीबी के स्प्लिट हैं। आउटस्टैंडिंग इनके जो फादर थे वो शो चैंपियन है यानी कि रिंग बर्ड है, शो के चैंपियन है, माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका साइज था। तो चले अब इनको हमने ब्रीड पे लगाना है तो उससे पहले जो हमने करना था 1 बाय 1 सब कुछ आपको इस साथ शेयर करते हैं। तो जी दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही यानी कि पता चल रहा है एग्जीबिशन यानी कि नुमाइशी एग्जीबिशन बजरीघर नुमाइशी यानी कि बजरीघर तोता ऐसा यानी कि हमारे पैरट की स्पीशीज जो नुमाइशी तौर पे नुमाइश में हम वही चीज़ रखते हैं जो नायाब या कह लेंगे खूबसूरती के लिहाज से सबसे ज़्यादा बेहतर होती है वो नुमाइश के तौर पे एग्जीबिशन में हम रखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एग्जीबिशन के ऊपर है। माशाल्लाह ये 2 पेयर हैं जिनको हमने ब्रीड पे लगाना है। इनको लगाने से पहले आपको पता है हम वक्तन फवक्तन डिफरेंट शेडीज़ पे यानी कि विजिट करते रहते हैं। तो हमारे सीनियर्स या हमारे दोस्त हैं उनसे हमने राय लेके इसको अब ब्रीड पे लगाना है। उसके लिए तमाम गाइडलाइन हमने इकट्ठी कर ली है। वो सोचा आप तक भी डिलीवर करें। बहुत से दोस्तों का माइंड होता है वो भी बजरीघर का शौक करें। मार्केट इनकी यानी कि बजरीघर की अभी स्टेबल हो गई है, अप होने की तरफ आ रही है। इसमें ब्लैक विंग ब्लैक फेस, उसके बाद होगो ब्लैक विंग ब्लैक फेस, ये म्यूटेशन आ गई है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है। तो आज हम जो है ना डॉक्यूमेंट्री शेयर रहे हैं एग्जीबिशन की। आपको बता दिया नुमाइशी तो होता है साइज में हेल्दी और बालों का कह लें कि बहुत ज़्यादा यानी कि गुच्छा नुमा यानी कि हेल्दी और पॉप करके अपने आप को बैठने वाला बर्ड बजरीघर में ह्यूज साइज में जिसे हम एग्जीबिशन कहते हैं। इसकी जो अडल्ट एज है 1 साल है। जब ये 1 साल पे पहुंचता है मोल्ड वगैरह अपने हर लिहाज से क्लियर करता है, फिर अपना आप मैच्योरिटी लेवल में ले आता है, फिर जो है ना ये ब्रीड परफॉर्म करता है। तो जैसे ये अपनी ब्रीडिंग एज पे यानी कि आ जाता है तो उसके बाद हमने इसको ब्रीडिंग के लिए जगह मुहैया करनी होती है। ब्रीडिंग केज में हमने शिफ्ट करना है। तो आइए आपको दिखाते हैं जो हमने पहले इनको ब्रीडिंग केज जो मुहैया की है वो आपको दिखाते हैं और सीड मिक्स का बताते हैं। 2 टिप्पणी आपके साथ। दोस्तों मैंने इनको टावर शेप में बॉक्स दिया जो मैंने लव बर्ड को यानी कि थ्रू आप पाउडर देख सकते हैं लगाए हुए हैं बॉक्स, वही मैंने इनको बॉक्स दिया। अब इस बॉक्स में हमने नेस्टिंग के लिए इनको जो है ना नेस्टिंग जो लव बर्ड को हम यूज़ करवाते हैं काने मूंज और लूसन वगैरह वो नहीं देना, इनको देना बूरा। ये आप देख सकते हैं और तकरीबन 1 इंच के करीब बूरे की तह नीचे। ये बूरा वो है जो सॉफ्ट और नरम बूरा है, हार्ड बूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग जो है ना डैमेज हो जाएंगे और बच्चे वगैरह बनने का प्रोसेस नहीं होगा। आपने ये बूरा पैंदे में
जो है ना बिछा देना है। उससे पहले आपने कोपेक्स पाउडर नीचे छिड़काव कर लेना है कि कोई माइट्स वगैरह या कीड़ा वगैरह ना अंदर बने। बॉक्स हमने इनको दे दिया, इस पे यानी कि इस तरह स्टिक भी लगी होनी चाहिए। तो बॉक्स के बाद जो सीड मिक्स इनको हमने देना है लाबर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें दोस्तों तीनों तरह की कंगनियाँ 1-1 किलो, उसके बाद 100 ग्राम सूरजमुखी, कनीरी, भंग का बीज, ये सीड हम इनको देते हैं, और चीना 1 किलो। ये मिक्स करके इनकी डाइट हमने तैयार की है। साथ 100 ग्राम मूंजी भी ऐड कर देनी है। ये हमने इसको दी है, लव बर्ड का केज हमने इसको दिया, चाक वगैरह इसमें लगा दिया है। अब मकसद वीडियो बनाने का ये था कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि फर्टिलिटी जो है ना इनकी नहीं यानी बन पाती, तो मैंने डिस्कशन की और इसका उन्होंने सलूशन भी बताया। तो चलें आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से इनकी फर्टिलिटी को 100% श्योर बनाएंगे। तो दोस्तों जो अगली हमारी टिप है, जिसमें हम इसको पकड़ के इसकी वेंट साइड से अच्छी तरह से बालों को ट्रिम करेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। दोस्तों सबसे पहले एक पीस को हमने पकड़ लिया। अब आप देखें कि इसके फीदर जो है ना, एग्जीबिशन में फीदर बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से जब ये मेटिंग करता है मेल, तो इसके पंख जो है ना फीमेल के वेंट के आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी का मसला बन जाता है। तो हमने आज इस टिप में यही करना है कि हमने अपने चारों पेयर की वेंट के जो फीदर हैं उनको ट्रिम करना है। तो आपने बहुत ही ध्यान से केयरफुली, यानी कि वेंट ना जख्मी हो जाए, इस तरीके से आपने इनके वेंट के फीदर को जो है ना ट्रिम। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फीदर हैं, गुच्छा है बालों का, जिसकी वजह से क्रॉस जब होता है पेयर तो फर्टिलिटी यानी कि इसी वजह से नहीं बन पाती कि दरमियान में बाल आ जाते हैं। तो अभी इनको अच्छी तरह से हम ट्रिम करेंगे। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ट्रिम कर दिया है बहुत ही यानी कि नफीस तरीके से। तो बहुत एहतियात के साथ हमने ट्रिम करना है, इसकी वेंट ना जख्मी हो जाए। आपने बालों को प्लक, फीदर को प्लक नहीं करना कि जख्म ना बन जाए, फिर ब्लड निकल आएगा, फिर उल्टा यानी कि सीन बन जाएगा। ये अब देख सकते हैं इस साइड पे कि इसकी सारी वेंट जो है ना अब क्लियर हो गई है, मांस निकल आया। अब इंशाल्लाह ताला जब मेटिंग करेगा तो फर्टायर करेगा। तो जी दोस्तों आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किस तरीके से आपने इसकी वेंट के ऊपर से बजरी घर में खासकर जब ब्रीड पे लगाना है तो आपने वेंट को कैसे क्लियर करना है। इसकी बेसिकली रीजन ही ये है कि इसकी वेंट को ट्रिम करेंगे तो ये फर्टायर होगा, क्योंकि इस पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जीबिशन में। अगर ट्रिम नहीं करेंगे तो अनफर्टाइलिटी का इशू रहेगा, एग फर्टाइल नहीं होंगे। तो बहुत ही रेयर केस होता है कि फर्टायर हो जाए, बाकी अदरवाइज जब एग्जीबिशन को ब्रीड पे लगाते हैं तो इनको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं चारों को ट्रिम करना चाह रहा हूँ, बाकी यह है कि वीडियो का अच्छी खासी लंबी हो जाएगी, तो आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए एक पीस की हमने ट्रिमिंग करके दिखा दी। इस तरीके से आपने वेंट को यानी मांस को बचा के तो आपने ट्रिम करना है अच्छे तरीके से। फिर एक और बात आपको ऐड करता चलूँ, जब आपने इनसे ब्रीड लेनी है तो आपने नोट करना है ये मोल्ड पे ना हो। अगर मोल्ड पे होंगे फिर भी ये क्रॉस या मेटिंग नहीं करेंगे, जब तक इनका मोल्ड या प्रॉपर शेप में आ ना जाए फिर आपको इनको ट्रिम करके बॉक्स लगा के बूढ़ा डाल के इन्हें लगा सकते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन इनको आप जो है ना कोई भी रेगुलर जो लव बर्ड को यूज़ करवा रहे हैं वो यूज़ करवा सकते हैं। कोई इतने ख़ास विटामिन इनको हैवी डोज में नहीं देने की दरकार होते। सॉफ्ट फूड में आप इनको जो लव बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हैं वो यूज़ करवा सकते हैं। ग्रीन फूड जो लव बर्ड को चलता है वो यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें लूसन, मेथी, पालक वगैरह होता है। तो ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये था। अक्सर हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हमसे सवाल करते हैं कि एग्जीबिशन एग ले करता है फर्टायर नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने साइड पे तो लगाए हैं, तो इसी के साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पे आपको भी जो है ना हमने अपना तजुर्बा शेयर करना है इंशाल्लाह ताला। आप देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा इसके रिलेटेड एग्जीबिशन के, कि इसकी एग आ जाए और फर्टायर भी अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, फिर आपको इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।